इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मैं कोई ऐसा बयान दे दूं कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अपोजिट में चला जाए, तो उस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा आज। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं कि जो आपका जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे एक जो विजन है जिसके लिए जनता ने एक जो पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं उनको चुन के भेजा हुआ होता है, वो लोग जनता के फेवर में काम नहीं करना चाहते। बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 1 साल और 2 महीने का जो टेन्योर था TTDC में, मैंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। और शायद इतना मैंने बेस्ट दिया कि जो वहाँ की जो सरकार है वो 10 साल में भी उतने लोगों को नहीं दे सकती जो मैंने 1 साल और 2 महीने में दिया। मैं सिंगल हैंडेडली 1100 करोड़ रुपए का अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आया मैं वहाँ पे। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जब वो इन्वेस्टर के अलावा भारत सरकार NSDC जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो काम करता है, वो अगर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ रही हैं, वो तिपरासा के लिए जो हमारा जनजाति है उनके लिए, उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम करना चाहती हैं, तो उन फाइलों के ऊपर अगर उन फाइलों को दबा के अगर आप बैठेंगे, अगर उनका काम नहीं हो पाएगा, अगर उनको हम सामाजिक और आर्थिक उत्थान नहीं दे पाएंगे, तो फिर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मैं काम करने आया हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं लेता। TTDC से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन देखिए, एक कहावत होती है, आइदर यू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप काम करिए या छोड़ दीजिए। वो 2 लोगों के लिए होता है। या तो जो नकारा आदमी होते हैं, जो कुछ नहीं करते सिस्टम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनकी मंशा काम करने की नहीं है, उनको डिपार्टमेंट से खुद ही इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आती है कि आप वहां पे अपना पूरा मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जो सरकारी जो तंत्र है, जो वहां जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो वो दूसरी स्थिति आती है। तो मैं उस दूसरी स्थिति के अंदर फिट होता हूं कि मैं वहां पे काम करने के लिए गया और वहां पे मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत चीजें किया, और जहां पे जो चीजें हैं जो ADC खुद नहीं कर पाता था, वो मैं पर्सनल कैपेसिटी में करता था। चाहे लोगों को व्हील चेयर बांटना हो, चाहे उनको अगर कोई बच्चे का एजुकेशन है उनको स्कूल में एडमिट करवाना हो, मैं अपनी जेब से मैंने लोगों का फीस भरा है। वहां पे जो ड्रग एडिक्शन के लिए मैंने ही, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस वहां पे जो आपका ड्रग आपका अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन, जो वहां का जो फोरम था, जो कमेटी था, वो मैंने गठन किया। हमारे जो CO साहब, जो CK जमातिया जी थे, उनके साथ मिलकर। लेकिन क्या हुआ उसके अंदर, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताना चाहता हूं कि जो हमारा त्रिपुरा है आज, जो हमारा त्रिपुरा का यूथ है वो ड्रग्स से जूझ रहा है, सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं, CO साहब और एक जो अभी MLA बने हैं, जो पहले एक ऑनरेबल EM थे, वहां पे हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। हम लोग वहां पे गए, वहां हंड्रेड्स की संख्या में, 100 की संख्या में वहां पे महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, हमारे युवा साथी थे। वहां पे हमने उनको एड्रेस किया। अगले दिन हमारे पास फोन आता है, हमारे CO साहब के पास फोन आता है, वहां के जो MDC से उनका, वो जो वहां के जो MLA थे उनका, कि हमारी बगैर परमिशन के आपने ये प्रोग्राम क्यों किया वहां पे। इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर वहां पे जो युवा हमारा है, अगर हम उनको सशक्त करने की बात करते हैं, अगर हम उनको एक कन्विंस कर रहे हैं कि आप जो ड्रग्स का रास्ता छोड़िए, उसमें क्या गलत बात है? किसका परमिशन चाहिए? अच्छा काम करने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया। पॉलिटिक्स मैंने बहुत देखा, मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखा है। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया यहां पे। मैं जनता को कुछ देने आया हूं यहां पे। लोग अभी मैं कुछ इंटरव्यू मैंने दिया, तो मैं YouTube वगैरह पे कुछ कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये कैप्टन हरियाणा का है, कैप्टन दिल्ली का है, ये यहां क्या करने आया है? अरे मैं हरियाणा दिल्ली का हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। सबसे पहले मैं इस देश का अभिन्न अंग हूं। मैं जितना हक आप लोगों को त्रिपुरा में है, उतना ही हक मुझे भी त्रिपुरा में है। आज हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है बिप्लब देव जी, वो हरियाणा के प्रभारी बने हुए हैं। हरियाणा वाला तो कभी उनको नहीं पूछता कि भाई तुम तो त्रिपुरा के हो, आप यहां क्या करने आए हुए हो। जितना हमारा फौजी भाई बहन है,
वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, कोई चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, कोई नेपाली बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठा है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे बैठा है, क्या उनसे कोई सवाल जवाब करता है कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहां क्या करने आ गए? तुम तो पंजाब के, तुम ये क्या करने आ गए? तुम राजस्थान के, तुम यहां क्या करने आ गए? ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, और हमारी आइडेंटिटी भारत से है, हिंदुस्तान से हमारी आइडेंटिटी। और जो हमारा जो जनजाति है, जनजाति जो है, इंडिजीनियस पीपल, ये हमारे भारत के मूल निवासी हैं। इनको बचाने का, इनके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने का हर एक इंसान का दायित्व है। इसलिए उस दायित्व को निभाने के लिए मैं त्रिपुरा में आया हुआ हूं। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे त्रिपुरा ही क्यों चुना, दूसरा भी चुन लेते, मेरी मर्जी। मैं त्रिपुरा से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को। सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हर एक आदमी का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान, सबसे जरूरत होता है। लास्ट ईयर का मैं एक वाक्य मैं बताना नहीं चाहता था आपको। मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने जो स्किल सेक्टर काउंसिल है, जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा, और एनएसडीसी के माध्यम से मैं यहां पे तिपरासा को, एलोन सिर्फ तिपरासा को 23,000 हर साल का एम्प्लॉयमेंट देने का मैंने वायदा किया था। यहाँ पे 23,000 एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से 8,000 एलोन एनएसडीसी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो उसमें दे रहा था। और जो 8,000 जो बच्चा जो हमारा तिपरासा का है, उनको फॉरेन में जॉब विद मिनिमम सैलरी ऑफ 1.5 लाख। क्यों उस फाइल के ऊपर बैठे? वाई द सिस्टम इज सिटिंग ऑन दैट फाइल फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स। तर्क आ रहे हैं कि उनका ये। फिर एक हमने मीटिंग किया, जो स्किल सेक्टर काउंसिल, टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल, ऑटोमोबाइल स्किल सेक्टर काउंसिल और काउंसिल के लोग आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हुआ। उन्होंने बोला हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम आपके बच्चों का यहाँ पे 15,000 बच्चों का मिनिमम हम यहां से हर साल का एम्प्लॉयमेंट